हमारे साथ कौमी असम्बली में पावर की कायमा कमेटी के रुकन हैं वसीम हुसैन साहब, MNA हैं। आप बताइएगा वसीम साहब, बिजली के हवाले से आवाम की शिकायत के अंबार हैं, क्या कहेंगे? बारिश में क्यों 14-14 घंटे बिजली नहीं होती है? देखिए, जहाँ तक आवाम की परेशानी का ताल्लुक़ है, हम आवामी नुमाइंदे हैं और ग्रास रूट के नुमाइंदे, हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। अब जहाँ तक बारिशों के अंदर की सूरत हाल होती है, और हमारे पास हैदराबाद में 27 पंपिंग स्टेशन हैं। जो गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले बारिश हुई, उसमें भी तकरीबन 10 बजे तक जो लोड बारिश का सिलसिला चलता रहा, उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे क्या नाम है पंपिंग स्टेशन ऑन हो गए थे। और मैं PDC के अंदर ख़ुद जाके बैठा हुआ था और हिस्को के तमाम अफसरान के साथ बैठे हुए थे, और 1:30 बजे हो गए थे। कहने का बुनियादी तौर पे मकसद है कि एक बोसीदा निज़ाम है हिस्को का, एक बहुत पुराना निज़ाम है। इसका सुधार करने के लिए हम कौमी असम्बली के अंदर भी बात करेंगे कि हिस्को को सर्दियों के जब पीरियड आता है तो उसके अंदर तमाम की तमाम मेंटेनेंस के काम होना चाहिए, ताकि ये बरसात के अंदर लोगों को परेशानी कम से कम हो। अब दीगर बात के अंदर हिस्को काम से जब बात की जाती है तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हमारी सबसे बुनियादी तौर पे जो चीज़ होती है वो सेफ्टी होती है। बारिश का रोडों पे पानी जमा होना और फिर पंपिंग स्टेशन का ना चलना, और हिस्को का मौक़िफ़ ये होता है कि हमारी सेफ्टी पे अव्वलीन तरजीह है। अगर हम रोडों पे पानी और हम क्या नाम है लाइट ऑन कर दें तो उसके कंडक्टर बोसीदा निज़ाम है, कंडक्टर टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, और अगर नीचे वो तार हो जिससे क्या नाम है इंसान की जान का ख़तरा आता है, तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें। अब आ जाते हैं मेयर क्या नाम है हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। देखिए, अब 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद लाइट आ गई। आने के बाद जो गलियों से निकासी का इंतज़ाम है, रोडों से, ये वही निज़ाम है जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम गवर्नर जमीद भाई ने अपने दौरे निज़ामत के अंदर किया। वो 5 साल का जो दौरे था, उसी पंपिंग स्टेशन के थ्रू पानी निकला, लाइट आई। उन्होंने कहा तो आपने अपने जनरेटर, आपके पास फ्यूल आपके पास नहीं होता, जनरेटर के पैसे आप खा जाते हैं, लोगों को तनख्वाह देने के पैसे आपके पास नहीं है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जो हिस्को का निज़ाम है वो बोसीदा हो चुका है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है इस वक्त बारिशों के बाद। मगर आने वाली मज़ीद बारिशों में आवाम को क्या ये निज़ाम, चाहे वो बल्दियाती हो या ज़िले निज़ाम हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का निज़ाम हो, वो आवाम को रिलीफ दे सकेगा? आवाम इस हवाले से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के आवाम ये चाहते हैं कि उन्हें कम अज़ कम आफत के वक्त वो रिलीफ दिया जाए जो उन्हें मिलना चाहिए, और वो उस अज़ाब से निकल सकें जो वो भुगतते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। ज़ैन साहब, ये बताइएगा, बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे किस तरह आप लोगों ने निपटा है, किस तरीके से मसाइल को आवाम के देख रहे हैं, और अब क्या सूरत हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी लंबा स्पेल चला है बारिशों का, जो कि 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और ये 21 तारीख तक अच्छी खासी बारिश हुई है ज़िले में। हम एवरेज जो औसत निकल रही है इन 3 दिन की, वो 121 mm से ज़्यादा की है, जिसमें हाईएस्ट जो स्पेल हमें मिला था वो 19 तारीख को था। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में जितने भी इंतज़ामात थे, जैसे पंपिंग मशीनरी का बहाल रहना, जिन जगहों पे हमारे पास वनरेबल एरियाज़ हैं वहाँ की पंपिंग मशीनरी पे जनरेटर्स रेंट पे लेना, और जो जनरेटर मौजूद है उनकी रिपेयर वगैरह रखना, अबंडेंट फ्यूल रखना। कुछ पंपिंग स्टेशंस पे डुअल सप्लाई का भी बंदोबस्त किया गया, ताकि अगर वहाँ से 2 फीडर गुजरते हैं, एक के बंद होने की सूरत में दूसरा चालू कर दिया जाए। तो ये जितने भी हमारे इंतज़ामी अमूर थे उस पर तो हमने बड़ा फोकस करके कंटीजेंसी प्लान बनाया और एम्प्लॉय किया, जिसकी वजह से जून और जुलाई में होने वाली बारिशें भी अच्छे तरीके से सस्टेन कर ली गई। और सीवरेज का और डिस्पोजल का निज़ाम है वो अब जारी बात है, शहर की ग्रोइंग आबादी की वजह से, और जो गुंजान आबादियाँ हैं उसमें आबादी बढ़ने की वजह से, तामीरात होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा। महर अली कॉलोनी, फ़ातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी, हमारे पास 2 ऐसे इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 में, जिनमें आज 48 घंटे हो गए डी वाटरिंग का हमारा प्रोसेस चल रहा है। वो इसी वजह से कि वहाँ पे निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं है, और जो वहाँ पे एरिया है वो लो लाइंग है, लिहाजा यहाँ पे मल्टीपल मशीनरीज़ लगा के, और यहाँ पे एक आप समझें कि सीज़नल हमारे पास इंटरवेंशंस होती हैं, जिसमें हम यहाँ पे पंप्स पहले से ही प्लेस कर देते हैं, और वो फिर वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता से जो भी यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होता है वो निकालते हैं।
इस वक्त हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अहम शाहराएँ तकरीबन वो क्लियर करवा ली हैं। बारिशों के 3 दिन हेस्को के काम को आप कैसे देखते हैं? आवाम तो बिजली की शिकायत के अंबार लगाकर बैठे हैं। कुछ ऐसे फीडर्स होते हैं जो कि 72 घंटे भी नहीं रिपेयर होते और रिज्यूम होते, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे आज सुबह से ही हमारे पास GOR कॉलोनी में एक मसला चल रहा है कि हमारे पास पॉली 2 फीडर 72 घंटे बाद एनर्जाइज़ हुआ है, मल्टीपल फॉल्ट्स रिपेयर होने के बाद, लेकिन वोल्टेज कम आ रहा है। इसी तरीके से रहती 10 नंबर में 5 दिन से एक फीडर बंद पड़ा है जो कि नहीं स्टार्ट हो रहा, तो वहाँ पर इनकी स्पेशल टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है हमें ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, जहाँ पे हमारा सारा ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये ज़्यादा ससेप्टेबल होता है लॉसेस के और डैमेजेस के, वेदर के। अगर हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम होता तो ये नौबत आती नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।